नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। ऑफिस जाने और सार्वजनिक टिप्पणी पर रोक, 10 लाख का बॉन्ड, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 177 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। खड़गे, राहुल, सोनिया गांधी समेत 40 नेताओं के नाम, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी शामिल। उड़ीसा में नेवी और डीआरडीओ ने सरफेस टू ईयर मिसाइल का किया सफल परीक्षण। यह टेस्ट एंड लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर से किया गया। टेस्ट के तहत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एक हाई स्पीड एयर टारगेट को निशाना बनाया गया। आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान बोले पैरा एथलीट्स, शेयर किया अनुभव। वहीं पीएम ने इस दौरान हंसी मजाक के साथ खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। बोले कि आपने बहुत सहा है, अब कल्चर बदलना है। पहाड़ों का सीना चीर भारत ने बना दी एशिया की सबसे लंबी वाटर टनल। हिमाचल के साथ यूपी बिहार को भी होगा फायदा। टनल की अंतिम खुदाई पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ लाइनिंग का काम शेष बचा है। राहुल गांधी ने रायबरेली के मिथुन नाई को भेजा रिटर्न गिफ्ट। दरअसल रायबरेली में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस सैलून वाले के यहां राहुल गांधी ने दाढ़ी बाल कटवाए थे, अब उस नाई को उन्होंने खास तोहफा भेजा है। इससे पहले रामचेत मोची को दिया था सरप्राइज। कोर्ट का फैसला, बीजेपी के मुंह पर तमाचा, देश से माफी मांगे। कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बोले आम आदमी पार्टी। वहीं बीजेपी बोली कि जेल वाला सीएम बेल वाला सीएम हो गया है। अब न बाढ़ न सूखा, अपने हाथों में होगा मौसम। बारिश को कंट्रोल करेंगे साइंटिस्ट, भारत करेगा कमाल। दरअसल वैज्ञानिक अगले 5 साल में मौसम का जीपीटी बनाने जा रहा है। इससे किसी भी विशेष क्षेत्र में बारिश, ओलावृष्टि को कंट्रोल किया जा सकता है। चीन के साथ हमने 75% समस्याओं का समाधान कर लिया। जेनेवा में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि सीमा पर बढ़ता सैन्यकरण का बड़ा मुद्दा है। 21 से 23 सितंबर तक 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, साथ ही भारतीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। राहुल गांधी को जान से मारने की मिल रही धमकियां, सिखों पर बयान को लेकर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा आरोप। बोले कि राहुल गांधी ने जो कहा है हम उसके साथ हैं। बीजेपी सिखों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करे। स्मार्टफोन, टीवी और मेमोरी चिप बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनियां सैमसंग भारत समेत दुनिया भर के 30% तक कर्मचारियों की करेगी छटनी। इसका ज्यादा असर अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में नौकरियों पर पड़ेगा। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आप नेताओं का रिएक्शन आया सामने। बोले कि सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मोदी की अत्याचारी हुकूमत केजरीवाल के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर लगाया नया आरोप। कहा कि स्विस बैंकों में अडानी के 2600 करोड़ फ्रिज। वहीं अडानी ग्रुप बोला कि सारे दावे झूठे, यह है हमारी मार्केट वैल्यू गिराने की कोशिश। बुलडोजर एक्शन, देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा। सुप्रीम कोर्ट बोला कि देश के अपराध में शामिल होने का आरोप उसकी संपत्ति ध्वस्त करने का अधिकार नहीं हो सकता। एमपी यूपी में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 33 मौतें। ग्वालियर में आर्मी ने 300 लोगों का किया रेस्क्यू। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज बारिश का अलर्ट। हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय ने 52 दिन पहले भंग की विधानसभा। राज्य की भाजपा सरकार की सिफारिश पर गवर्नर ने जारी किया नोटिफिकेशन। अगली सरकार का गठन होने तक नायब सैनी बने रहेंगे कार्यवाहक सीएम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 1.25 लाख कश्मीरी पंडित वोटर। घाटी में सिर्फ 6000 मतदाता। 8 सीटों पर कश्मीरी पंडित अहम, पर ये भी लोकल और आउटसाइडर में बटे। न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक से पहले अमेरिका ने पेश किया यूएनएससी में बहुप्रतीक्षित सुधार प्रस्ताव। साथ ही भारत को स्थायी सदस्य बनाने का भी किया समर्थन। हरियाणा के गोल्डन बॉय नवदीप सिंह से मिले पीएम मोदी। पेरिस पैरालंपिक मेडलिस्ट से फर्श पर बैठकर प्रधानमंत्री ने टोपी पहनी। बोले कि लग रहा है ना तुम बड़े हो। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों का धरना जारी। गवर्नर आनंद बोस बोले कि ममता बनर्जी लेडी मैकबेथ सोशल बाइकआउट करूंगा। वहीं सीबीआई ने आरोपी संजय राय के दांतों के निशान लिए।
हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के 6 और भाजपा के 4 बागियों ने भरा नामांकन। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल निर्दलीय लड़ेगी। कांग्रेस कैंडिडेट पराग शर्मा का नॉमिनेशन रोकने की कोशिश। जब सीएम का काम नहीं कर सकेंगे तो वे मुख्यमंत्री क्यों? भाजपा मांग कर रही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। बोली कि अगर वे सच्चे हैं तो यह शर्त क्यों इस्तीफा दें। धारणा बदलनी चाहिए, सीबीआई पिंजरे में बंद होता है। आबकारी मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त जस्टिस भुइयां ने की अहम टिप्पणी। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद नो टेररिज्म ओनली टूरिज्म। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की जम्मू कश्मीर की तारीफ। बोले कि अब वहां सिर्फ पर्यटन है, आतंकवाद नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल। जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। आबकारी मामले में दिल्ली सीएम को जमानत मिलने पर आप नेता संजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। हिमाचल में शिमला के बाद अब मंडी में मस्जिद विवाद। प्रदर्शनकारियों ने जुमे के दिन जेल रोड पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। डिप्टी कमिश्नर बोले कि सील की जाएगी अवैध मस्जिद। झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ से बदल गई डेमोग्राफी। घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एनआरसी जरूरी। केंद्र ने उच्च न्यायालयों में शपथ पत्र दाखिल कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद रूसी सेना में फंसे 45 भारतीय हुए मुक्त। 50 और लोग जल्द आएंगे वापस। मैं ममता बनर्जी के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बंगाल सरकार पर बरसे राज्यपाल आनंद बोस। दुनिया के महानतम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया खास रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स की संख्या पहुंची 100 करोड़ के पार। अब कोलकाता का राक्षस संजय राय उगलेगा। रेप मर्डर केस के राज। सीबीआई को मिली नार्को टेस्ट की इजाजत। अरविंद केजरीवाल की जमानत से साफ हो गया कि देश में लोकतंत्र की नींव अभी मजबूत। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान। अब शहरों में भी कटेगा बीमा। प्रदूषण फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान। बिहार में सरकार की नई तकनीक से बचना होगा मुश्किल। पश्चिम बंगाल में ईडी का छापा। जांच एजेंसियों ने राशन स्कैम मामले में दुकान व्यापारियों के घरों और गोदामों, फूड इंस्पेक्टर के ठिकानों पर ली तलाशी। एक राजनीतिक दल के कुछ लोग खास धर्म को निशाना बनाकर कर रहे अपमानजनक भाषण का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी में मां बागी और बेटा नवीन जिंदल। स्टार प्रचारक पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ भी दंगल गर्ल बबीता करेगी प्रचार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा लिस्ट से बाहर। हरियाणा चुनाव में अब चलेगा मनाने का दौर। कांग्रेस के 31, बीजेपी के 34 सीटों पर बागी खड़े हुए। कुछ दूसरी पार्टी और बागी निर्दलीय मैदान में उतरे। ज्ञान व्यापी तहखाने की छत पर नमाज होती रहेगी। किसी भी तरह की मरम्मत पर भी लगेगी रोक। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को किया खारिज। हालांकि व्यास तहखाने में चल रही पूजा भी रहेगी जारी। पंजाब में एनआईए की रेड। खालिस्तान समर्थन सांसद अमृतपाल सिंह के रिश्तेदारों के ठिकानों पर सर्च जारी। चाची को हिरासत में लिया गया। पहले घर में बेड से लेकर अलमारियां खंगाली। हिमाचल में मस्जिद के अवैध निर्माण पर मचे बवाल के दौरान प्रदर्शनकारियों ने की बैरिकेड तोड़ने की कोशिश। कोर्ट ने 30 साल पुरानी मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के दिए आदेश। यूपी में अब पुलिस कर्मियों को दिखाई जाएगी उनकी नौकरी की कुंडली। सर्विस बुक देकर खुद में कर सकेंगे बदलाव। दिल्ली में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने किया स्वास्थ्य घोटाला होने का दावा। एलजीवी सक्सेना से की मुलाकात। केजरीवाल सरकार के हेल्थ केयर स्कीम की जांच करने की गुजारिश। गुजरात में नवरात्र महोत्सव में शामिल होने के लिए आधार कार्ड देखकर मिलेगा गरबा में प्रवेश। लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए उठाया कदम। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी के सर फोड़ रहे ठीकरा। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। यूपी के वाराणसी में अब क्यूआर कोड से जमा होगा दुकानों का किराया। दुकानदारों को हर माह नहीं लगानी होगी नगर निगम की दौड़। सऊदी अरब में फंसे 14 मजदूर झारखंड लौटे। लिस्ट हुई जारी। वहीं 31 लोगों को अब भी वतन वापसी का इंतजार। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के सुशासन के 3 साल हुए पूरे। इस दौरान G20 बैठकें और वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का किया सफल आयोजन।
बिना अनुमति राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की विदेश यात्रा पर कोर्ट में याचिका दायर। भरतपुर के गोपालगढ़ दंगे के मामले में मिली थी सशर्त जमानत। 24 सितंबर को होगी सुनवाई। न्यूक्लियर बम बनाने में जुटा उत्तर कोरिया। परमाणु निर्माण साइट पर दिखे किम जोंग। तस्वीरों में दुनिया में मचाया हड़कंप। कांग्रेस नेता जगदीप टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय। दंगे के लिए भीड़ को उकसाने, घरों में जबरन घुसने और चोरी के भी लगे आरोप। नागपुर ओडी हिट एंड रन मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे के बाहर जाने का सीसीटीवी फुटेज गायब। पुलिस बोली कि संकेत ने शराब पी और चिकन मटन खाया था। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 10 रिकॉर्ड बना सकता है भारत। साउथ अफ्रीका से ज्यादा टेस्ट जीतने का मौका। विराट कोहली 27,000 रन के करीब। पाकिस्तान पर अमेरिका का बड़ा एक्शन। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर लगाया प्रतिबंध। शहबाज सरकार को लगा बड़ा झटका। व्हाट्सएप चैट के फोटो प्रमाणिक साक्ष्य नहीं। दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद। बरेली में कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। ओडिशा में हत्थे चढ़ा 1 और करोड़पति इंजीनियर प्रसन्न कुमार सवाई। विजिलेंस टीम लगातार राज्य के भ्रष्ट अफसरों पर कस रही शिकंजा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।